जब आपके साथ कोई अपराध होता है या कोई घटना घटित हो जाती है, उसके तुरंत बाद अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं कराए हैं, केस दर्ज नहीं कराए हैं या कंप्लेंट नहीं किए हैं और उसके कुछ समय के बाद आप सोचते हैं कि उस अपराधी को सजा दिलवाना चाहिए और केस करना चाहिए या एफआईआर दर्ज कराना चाहिए या कंप्लेंट दर्ज कराना चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता है कि कितने समय के बाद जो अपराध हुआ है उसके कितने समय के बाद, कितने महीनों के बाद आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं या केस कर सकते हैं या कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि सीआरपीसी सेक्शन 468 और 469 में बताया गया है कि कितने समय के बाद या कितने महीने के बाद आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं या केस कर सकते हैं या कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी को बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अपराध दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध, जिसमें गंभीर मामले आते हैं। इस मामले में हत्या करना, रेप करना या दहेज उत्पीड़न का केस होता है, तो ये गंभीर मामले होते हैं। और दूसरा होता है नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। इसमें असंज्ञेय अपराध, जिसमें छोटे अपराध आते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि धोखाधड़ी या फिर किसी के धर्म को अपने शब्दों से अवहेलना करना या फिर छोटी मोटी बातें बोल देना जिसके वजह से मानहानि का केस हो जाता है, ये छोटे केस होते हैं। तो ये दो केस होते हैं। जब कोई अपराध होता है तो दो केस बनते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 468 और 469, तो 468 में बताया गया है कि अगर जुर्माने से संबंधित कोई अपराध हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई अपराध हो गया, तो वह अगर सिर्फ उसमें जुर्माना लगाया गया है तो उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि आप 6 महीने के अंदर तक केस कर सकते हैं, उसके बाद केस नहीं कर सकते हैं। यानी जिसमें जुर्माना केवल लगाया गया है आर्थिक दंड, तो उसमें केवल 6 महीने तक के ही आप 6 महीने के अंदर ही केस कर सकते हैं। ये हो गया कि जुर्माने में 6 महीने तक आप केस कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए 1 साल का कोई अपराध हुआ है जिसमें 1 साल का कारावास का सजा सुनाया जाता है, तो उसमें आप 1 साल तक कर सकते हैं या फिर 1 साल से 3 साल तक का, 1 साल से 3 साल तक का जिसमें सजा का कारावास सुनाया गया है, उसमें आप 1 साल से 3 साल तक के अंदर कर सकते हैं केस या एफआईआर। पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर करिए या केस करिए या कंप्लेंट करिए। ये आप 1 साल से लेकर के 3 साल तक के जुर्माने जो अपराध बताया गया है, जो सजा दिया गया है, उसमें कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके घर हत्या हो गई है या किसी का रेप हो गया, ऐसे मामले जो बड़े मामले होते हैं कॉग्नाइजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध, इसमें साफ साफ बताया गया है कि आप 10 साल, 20 साल या जितने समय के बाद आप चाहें केस कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यह बताया गया है सीआरपीसी सेक्शन 468 में ही बताया गया है। जब अपराध का इंटेंशन बदलता है, मतलब बदल जाता है, तो आप केस करेंगे। लेकिन जब आप 5 साल 10 साल के बाद केस करते हैं तो आपको ये वहां पे साबित करना होगा कि किस वजह से आप अभी तक केस नहीं किए थे। जैसे मान लीजिए कोई अपराध हो गया, बड़ा अपराध हो गया है जिसमें हत्या हो गई है, उसके घर वाले पैसे के वजह से या फिर डिप्रेशन के वजह से केस नहीं किए हैं, तो उनको ये साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि मैंने जब ये अपराध हुआ था उस समय हमारे घर की स्थिति सही नहीं थी कि हम अपराधी के ऊपर केस कर सकें, पैसा नहीं था या हम डिप्रेशन में थे, ऐसा आपको साबित करना ही पड़ेगा। तब जाकर मजिस्ट्रेट इस केस को सुनेगा और हो सकता है उस अपराधी को सजा दे, उसे जेल भेजे। ये तो समझ गए आप कि सीआरपीसी सेक्शन 468 में बताया गया है। अब देखिए, जैसे 469 में ये बताया गया है कि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, ठीक, आप कहीं पे अपने घर के साथ, अपने घर वालों के साथ चले गए हैं, टूर पे घूमने निकल चुके हैं और आपके पड़ोस के लोग ये जानते हैं कि आप घर नहीं हैं। वह आपके घर आते हैं, चोरी कर लेते हैं, ठीक, कोई सामान रखा हुआ है, फ्रिज रखा है, एसी रखा है या कोई भी सामान हो, उसे चोरी कर लेते हैं। तो जब आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद घर वापस आते हैं तो आप देखते हैं सामान चोरी हो गया है। आपको शक भी है कि फला व्यक्ति ने चोरी किया होगा।
तो जब आप एफआईआर दर्ज कराते हैं तो इसमें बताया गया है 469 में समय का काउंटिंग जो समय है, मान लीजिए 10 दिन के बाद आप घर आए या 15 दिन के बाद घर आए, एफआईआर दर्ज कराने गए 15 दिन के बाद, तो अपराध जो हुआ है वह 15 दिन के बाद नहीं गिना जाएगा, वह पहले ही दिन से गिना जाएगा। जिस दिन आप घर से निकले थे उस दिन से ही काउंटिंग की जाएगी। यह बताया गया है सीआरपीसी सेक्शन 469 में। डाउट क्लियर हो गया? पहला बताया गया है कि 468 में जब बड़े बड़े अपराध हों, छोटे अपराध हों, उसमें बताया गया है कि कितने समय के बाद आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, कितने समय के बाद केस कर सकते हैं। और दूसरे में बताया गया है केस की काउंटिंग, जो अपराध हुई है उसमें कब कितने समय के बाद आप जब एफआईआर दर्ज करा रहे हैं तो वह अपराध कितने समय में गिना जाएगा, यानी पहले दिन से ही गिना जाता है। दोस्तों, जो मैं आप लोग को ये वीडियो में जानकारी दिया हूं, इससे अगर आप संतुष्ट हों तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो तो मुझसे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं और इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर से कैसे बात करना है इसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिसकी वजह से आप जान सकते हैं कि आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।